नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप स्कीम जिसका नाम होता है NMS यानी कि नेशनल कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसका एक रिवाइज गाइडलाइंस हुआ है और इसका नोटिफिकेशन बहुत हर स्टेट्स अलग अलग निकालती है। बिहार स्टेट ने भी इसका अलग से नोटिफिकेशन निकाला है, इसीलिए आज मैं इसके ऊपर कंप्लीट एक ब्रीफ वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसके अंदर की स्कीम की सारी जानकारी मिल पाए और हमारे जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स जो क्लास 8 या बाकी क्लासेज में है वो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित हो, इसे छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें इस स्कीम के बारे में कि एक्चुअली स्कीम है क्या। तो देखिए क्या है कि अंडर दिस स्कीम इट इज़ प्रपोज टू अवॉर्ड 1 लाख स्कॉलरशिप टू द गिफ्ट मेरिट स्टूडेंट, यानी कि 1 लाख स्कॉलरशिप एक सरकार गिफ्ट कर रही है जिसकी पेरेंटल इनकम 3.5 लाख सालाना से कम है। ठीक है, यानी कि जो अवॉर्डीज होंगे उनके जो फादर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके इनकम 3.5 लाख सालाना से कम होनी चाहिए। इच स्टेट यूटी यानी कि जितनी भी स्टेट और यूटी है उनके लिए एक फिक्स कोटा है स्कॉलरशिप का, जो एज ग्रुप है क्लास 7th एंड 8 के लिए। यानी कि ये जो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप है वो 7th और 8th क्लास में परसुइंग स्टूडेंट्स के लिए है। और ये स्कीम जो है ये स्टेट यूटी अलग अलग से नॉर्म्स निकालती है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से है। अगर बात करें स्कॉलरशिप की तो स्कॉलरशिप में क्या है, ये ईयरली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और इंटर कर रहे हैं क्लास 9th में गवर्नमेंट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट एडेड में या फिर लोकल बॉडी स्कूल्स में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए स्कीम है। द स्कॉलरशिप विल मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, ये 4 साल तक मैक्सिममली इसमें मिलेगा। द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन केंद्रीय विद्यालय एंड जवाहरलाल विद्यालय आर नॉट इंटाइटल्ड, यानी कि जो केवी के और JVNV के बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है, ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूलों के लिए। सिमिलरली दो स्टूडेंट्स स्टडिंग द रेजिडेंशियल स्कूल, अगर कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या कोई रेजिडेंशियल स्कूल है तो उनको भी ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, तो क्लियर होना चाहिए। देखिए अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप की बात करें तो ये 12,000 रुपया पर साल क्या नाम है, जो 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलेगा, यानी कि पर मंथ 1,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 1 साल के कितने हो गए 12,000 रुपये। और सेपरेट एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स या यूटी गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से ये NMMS टेस्ट निकालेगी और उसका डेट डिक्लेरेशन करती है। द रीइंबर्समेंट कॉस्ट पर कंडक्टिंग द NMMS SAT एंड मैट, यानी कि 2 एग्जाम से SAT एंड मैट विल बी 100 पर स्टूडेंट्स, यानी 100 रुपये पर स्टूडेंट्स के हिसाब से जो एग्जाम्स में अपियर उनको चार्ज लगेगा। ये बिल्कुल फ्री नहीं है, इसमें 100 रुपये की चार्जेस देनी है। बात करें अगर प्रोसीजर फॉर सिलेक्शंस का तो देखिए जितने भी स्टेट और यूटी है वो टेस्ट लेंगे क्लास 8 के अंदर फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड, यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए क्लास 8 में आपका टेस्ट होगा। जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होगा उसके अंदर 2 टेस्ट है, एक आपका है मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग मैट के नाम से जानते हैं, और दूसरा है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको SAT के नाम से जानते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स है मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, यानी कि कम से कम 55% मार्क्स लाने पड़ेंगे। द स्टूडेंट्स शैल हैव मिनिमम 55%, यानी कि जिस स्टूडेंट्स के 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट होंगे क्लास 7th एग्जामिनेशंस में वही इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होंगे। अगर आप बच्चा SC/ST है तो उसको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। द स्टूडेंट शुड बी स्टडिंग एज रेगुलर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स देखिए एक रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्कूल या फिर लोकल बॉडी स्कूल्स का। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होगा उसके अंदर 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल होंगे। द क्वेश्चन स्टेट में भी एनालॉजी क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल सीरीज, यानी कि एनालॉजी से क्लासिफिकेशन से न्यूमेरिकल सीरीज से पैटर्न से हिडन फिगर से इनसे सवाल आ सकते हैं। इसके बाद दूसरा टेस्ट है आपका SAT जिसको हम लोग स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। इसके अंदर भी 90 MCQ क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर मेनली साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट जो क्लास 7th और 8th में पढ़ाए गए हैं उनसे ही सवाल होंगे। ड्यूरेशन टेस्ट का होगा 90 मिनट्स, ठीक है, और डिजेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। उसके बाद रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन, जो सिलेक्शन स्टूडेंट्स होंगे उनको रिजल्ट दिया जाएगा। स्टूडेंट्स मस्ट पास द बोथ, यानी कि स्टूडेंट्स को दोनों टेस्ट पास करना पड़ेगा मैट्रिक से, और कम से कम 40% मार्क्स एग्रीगेट उनको लेना होगा दोनों टेस्ट के लिए। SC स्टूडेंट्स का कट ऑफ 32% मार्क्स है। इसके बाद क्या है कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप द स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 55%, यानी कि एक और कंडीशन उन्होंने दिया है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पास हो गया क्लास 8 में पास ना करें तो क्लास 8 में भी कम से कम 55% मार्क्स से आपको पास करना पड़ेगा, और SC/ST के लिए 5% यानी कि 50% मार्क्स चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी। इसके बाद है नेक्स्ट है डिस्बर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप कैसे डिस्पर्स करेंगे, तो स्टूडेंट्स कैन एबल ओनली अंडर एनी सेंटर, स्टूडेंट्स को क्या है एक स्कॉलरशिप मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम से
द बॉडीज विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन बैंक अकाउंट्स। ऑब्वियसली जिनको पैसा मिला उनको बैंक अकाउंट होना चाहिए एसबीआई में या फिर एनी पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है एनएसपी, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी, यूटी फाइनली सेंड करेगी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड स्टूडेंट्स को, और जो फाइनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वेरीफाइड होंगे और फिर एनएसपी पर उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर वहाँ से डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू उनको पैसा दिया जाता है। द अवॉर्डीज शुड गेट मिनिमम 60% मार्क्स इन क्लास 10 फॉर कंटिन्यूस। देखिए इसके बाद सिर्फ ये एक साल के लिए नहीं है, अगर उनको वो अगर 60% मार्क्स लाते हैं क्लास 10 में तो उनकी स्कॉलरशिप कंटिन्यूड रहेगी 5% SC/ST के लिए और नेक्स्ट हायर क्लासेज में, यानी कि एक तरह से ये 12th तक ये पैसा मिलता रहेगा। इसके बाद कुछ जनरल एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। एन अवॉर्ड इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप प्रोवाइड ही सी टेकअप स्टडी इन अप्रूव्ड कोर्सेज, यानी कि अप्रूव्ड कोर्सेज में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मेंटेन्स गुड कंडक्ट, मतलब सर्टिफिकेशन अच्छा हो चाहिए, उनको रेगुलर प्रेजेंट रहना है। टेकअप स्टडीज ऑन होल टाइम बेसिस, एक अच्छा बच्चा होना चाहिए। नो स्कॉलरशिप सर्वे अवेलेबल फॉर स्टडीज अब्रोड, अगर आप बाहर या विदेश कहीं पढ़ रहे हैं तो कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने स्कॉलरशिप नहीं लिया है तो 12 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज़। इसके बाद देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशंस फॉर स्टार्टिंग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप। आपने एक बार 8 में दिया लेकिन आपको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में इस को कंटिन्यू रखना है तो कुछ कंडीशंस है, जैसे द अवॉर्डी शुड गेट क्लियर प्रमोशन फॉर क्लास 8 टू क्लास 9, क्लास 8 से 9th में उनका प्रमोशन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के। द स्कॉलरशिप एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टेज और इक्विवेलेंट क्लास 9 to 12 इज पेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years, यानी कि 9 to 12 एक तरह से ये पैसा मिलेगा आपको, है ना। इसके अलावा नो स्कॉलरशिप एट दिस स्टेज पेड फॉर स्टडिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल कोर्स के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको कंटिन्यू करना है क्लास 10th और 12th में तो आपको क्लियर प्रमोशन दिखाना पड़ेगा 9 to 10th और क्लास 11 to 12th इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। इसके अलावा द अवॉर्डी मोस्ट ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स, कम से कम 10th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और SC/ST के लिए 5% यानी कि 55% का होना चाहिए। इसके अलावा इन केस एन इंस्टीट्यूशन स्कूल डज नॉट कंडक्ट एन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास 9th और 11th, अगर मान लीजिए कि स्कूल किसी कारण से 9th और 11th में नहीं करता है तब वो एक सबमिशन सर्टिफिकेट देगा और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से, तब जाके वो कंटिन्यू होगा। तो ये एक कंडीशंस थी, एक तरह से रिन्यूअल हम कह सकते हैं जो बच्चों का होता है 9 to 12। तो फ्रेंड्स ये टोटल इंफॉर्मेशंस थी कि किस तरह से NMMS में हम लोग क्लास 8 से लेकर में एग्ज़ाम देना है, 9 to 12 में एक तरह से रिन्यूअल होगा। मैं आपको अब क्लियर नोटिफिकेशन दिखाऊं जिसका डेट आया है, जो नेशनल मेंस की मेरिट स्कीम जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को लाभित किया जाता है। इसका में जो चयनित विद्यार्थियों कक्षा 9 से 12वीं तक 12,000 के प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और ये राज्य स्तरीय चयन परीक्षा वर्ष 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन परीक्षा कार्यक्रम साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से होगा। देखिए राज्य स्तरीय परीक्षा की तिथि 16/11/2025 शनिवार को होगी। साला दर्पण पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ तिथि 15/9/2025 है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी 10/10/2025। साला दर्पण पोर्टल से प्रवेश प्राप्त करने की तिथि 10/11/2025 तक है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी, जिसको मैंने अभी बताया था, जो कंडीशंस बताई थी उसके हिसाब से, और 3.5 लाख वार्षिक आय अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी है कि परीक्षा पैटर्न मैट सेट कैसे होगा, ठीक है। तो परीक्षा में OMR सीट दिया जाएगा आपको और चयन परीक्षा होगा आपको 10 दिसंबर 2025 जो साला दर्पण पोर्टल पर होगा। प्रवेश पत्र, आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि डालने पर ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। योजना में राजस्थान राज्य का कोटा 5471 है जिसका जिलेवार श्रेणीवार वर्गीकरण किया गया है। तो मैं ये एक्चुअली राजस्थान के लिए निकाला गया, हर स्टेट अपना निकालेगी, बिहार का भी बहुत जल्दी निकलने वाला है। तो इसको बताने का उद्देश्य ये था कि जो भी बच्चे बिहार के अंदर क्लास 8 में या जो भी HM हैं या जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे क्लास 8 में अध्ययनरत हैं वो अभी से तैयारी में जुट जाए। बहुत ही जल्दी बिहार का भी फॉर्म आएगा, हर स्टेट ने अपना धीरे धीरे फॉर्म निकालना शुरू कर दिया है। फॉर्म आने के बाद एक वीडियो हम फिर से बनाएंगे जिसमें आपको पता चल जाए कि हमारे बिहार के अंदर इसका डेट क्या है या बाकी स्टेट में डेट क्या है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए और हम आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन ला के देते रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।